लास्ट विकल्प उसके पास यही था कि वह चुपचाप अपने केबिन में जाकर सो जाए और सुबह होने का इंतजार करे। सार्थक निराश होकर वापस केबिन में आया और बिस्तर पर लेट गया। अभी वह गहरी नींद में ही था कि अचानक केबिन की दीवार पर किसी भारी पत्थर के टकराने की जोरदार आवाज गूंज उठी। उसकी नींद झटके से खुल गई। आवाज कहां से आई, ये देखने के लिए वह धीरे धीरे बाहर जाने लगा। कौन है? यहां आसपास कोई गांव है क्या? उसने अंधेरे में झांकते हुए पूछा। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर किसी पागल सी आवाज ने जवाब दिया, अरे बहरे हो क्या? पागल हो गया है क्या? सार्थक के मन में डर सरकने लगा। वह वापस अंदर आ गया और सोचने लगा कि आखिर कैसी मुसीबत उसके सिर पर आ गिरी है। उसने दोबारा कॉल लगाने की कोशिश की, पर अभी भी नेटवर्क नहीं था। प्लीज कॉल लग जा, वो बुदबुदाया। सार्थक दरवाजा खोलकर यह देखना चाहता था कि वो आदमी चला गया या नहीं, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे डर था कि कहीं बाहर वही खतरनाक आदमी छिपा ना हो। रात के 2 बज चुके थे। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद वह इंसान अब लौट चुका है। ये सोचकर वो फिर से सो गया, पर वह गलत था। कुछ ही देर बाद वह आदमी दोबारा लौट आया। इस बार उसने खिड़की की तरफ से अपना हाथ अंदर घुसाकर केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी कि उसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंच पाया। वह झुंझलाकर वापस गया और जब लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। उसने बिना झिझक पत्थर सीधे सार्थक की तरफ फेंक दिया। हे भगवान, ये तो वापस आ गया। सार्थक घबराकर पीछे हट गया। अब स्थिति बेहद खतरनाक थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करे। जैसे ही वह आदमी फिर से खिड़की से अंदर झुककर कुछ करने की कोशिश कर रहा था, सार्थक ने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। उसका सिर खिड़की के फ्रेम पर जोर से लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बहुत फुदक लिया तूने, सुबह तक तू जेल में होगा, सार्थक ने हांफते हुए कहा। उसने उसे रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया ताकि सुबह होते ही पुलिस को सौंप सके। लेकिन सार्थक को क्या पता था, सुबह होने से पहले कौन बचेगा, यह अभी तय नहीं था।